students, welcome to my YouTube channel MP Board Class 10th English with Supriya. Students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी बुक Footprints Without Feet का लेसन 1 जिसका नाम है A Triumph of Surgery. Students, ये आपका चैप्टर लिखा गया है जेम्स हैरियट के द्वारा. ये एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है. एक रिच लेडी जिनका नाम मिसेस पम्फरी है, उनकी और उनके डॉग की, जिस डॉग का नाम है ट्रिकी. अभी स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में ढेर सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे लाइक मैम इस वाले चैप्टर का नाम और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी ही क्यों रखा गया, कुछ और क्यों नहीं. या फिर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर ये स्टोरी एक डॉग और एक रिच लेडी की है तो आखिर इसमें सर्जरी वर्ड का क्या काम है. आपके इन्हीं ढेर सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बिना देरी किए आइए चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर. सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारी इस स्टोरी की शुरुआत होती है मिसेस पम्फरी से, जो कि एक बहुत रिच और केयरिंग लेडी हैं, और उनके प्यारे से डॉग की जिसका नाम ट्रिकी है. मिसेस पम्फरी ट्रिकी से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन उनका सारा प्यार उसे खिलाने और ट्रीट देने के रूप में होता है. अब इतना सारा खाना खाते खाते रोज ट्रिकी हमारा मोटा हो जाता है और आलसी भी हो जाता है. प्लस वो एक्सरसाइज भी कुछ खास नहीं करता, बहुत कम एक्सरसाइज करता है. अब एक दिन की बात है स्टूडेंट्स, जब मिसेस पम्फरी अपने डॉग ट्रिकी को लेके स्ट्रीट में घूम रही होती है, उस समय डॉक्टर हैरियट जो अपनी गाड़ी से जा रहे होते हैं, उनका ध्यान ट्रिकी पर जाता है. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर का नेम आया है डॉक्टर हैरियट. मैं आपको इनके बारे में बता दूं. डॉक्टर हैरियट एक वेटेरिनरी सर्जन है, मींस कि वो एक एनिमल डॉक्टर है जो एनिमल्स को ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं. अब हम स्टोरी में आगे की ओर चलते हैं. तो क्या होता है स्टूडेंट्स, डॉक्टर हैरियट का जैसे ही ध्यान ट्रिकी पर जाता है, वो अपनी गाड़ी रोकते हैं. गाड़ी से उतरकर मिसेस पम्फरी से वो बातचीत करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि ट्रिकी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है उसकी हेल्थ ठीक नहीं है. मिसेस पम्फरी डॉक्टर हैरियट की बात सुनती तो हैं, लेकिन सुनकर भी उनको इग्नोर कर देती हैं और ट्रिकी को पहले जैसा ही ढेर सारा खाना खिलाती रहती हैं. अब इससे क्या होता है, एक दिन ट्रिकी बीमार हो जाता है. वो खाना पीना छोड़ देता है. उसके अंदर ऐसा लगता है जैसे एनर्जी खत्म हो गई हो और वो पूरा दिन बस लेटा ही रहता है. अब ट्रिकी की ऐसी हालत देख के मिसेस पम्फरी को बहुत चिंता होती है. फिर उनको कौन याद आता है, उन्हें याद आता है डॉक्टर हैरियट. अब वो क्या करती हैं, डॉक्टर हैरियट को बुलाती हैं. डॉक्टर हैरियट जब ट्रिकी की हालत देखते हैं, तब वो बोलते हैं कि इसको तो हॉस्पिटल लेकर जाना होगा. उनकी ऐसी बात सुनकर पहले तो मिसेस पम्फरी इमोशनल हो जाती हैं, फिर बाद में वो इस बात के लिए राजी हो जाती है. अब ट्रिकी के साथ हॉस्पिटल जाने के बाद क्या क्या होता है, आखिर डॉक्टर हैरियट उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये जानने के लिए चलते हैं स्टोरी में आगे की ओर. अब हॉस्पिटल में हमारे डॉग ट्रिकी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, लेकिन ट्रीटमेंट के रूप में डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को बहुत ज्यादा खाना बिल्कुल नहीं देते थे. उन्होंने ट्रिकी की एक सिंपल डाइट रख रखी थी, जिसके साथ वो उससे कुछ एक्सरसाइज भी करवाते थे. बस इसी सिंपल डाइट और एक्सरसाइज के चलते क्या होता है कि ट्रिकी ठीक होने लगता है. अब वो दूसरे डॉग्स के साथ खेलने लगता है, उनके साथ भागने लगता है और ट्रिकी और भी ज्यादा एक्टिव दिखने लगता है. लेकिन स्टूडेंट्स, इस दौरान भी क्या होता है, मिसेस पम्फरी उसकी ओवर केयर करना नहीं छोड़ती हैं. वो ट्रिकी के लिए खाने के ढेर सारी महंगी महंगी चीजें अभी भी भेजा करती थी. अब क्या होता था, ट्रिकी की डाइट तो सिंपल चल रही थी, तो उन महंगी चीजों को खाए कौन, तो उन महंगी चीजों को डॉक्टर हैरियट अपने साथीगण के साथ खा लिया करते थे. अगर हम बात करें डॉक्टर हैरियट की, तो डॉक्टर हैरियट इतने सक्षम नहीं थे कि वो रोजाना इतनी महंगी चीजें खा पाए. इसीलिए उनके दिमाग में एक और तो लालच आता है कि क्यों ना ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के तौर पे अपने ही पास रख लिया जाए. लेकिन दूसरी ओर उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि मिसेस पम्फरी उनके डॉग को बहुत चाहती हैं, उन्हें अपने डॉग ट्रिकी की बहुत याद आ रही होगी. बस यही सोचते हुए वो डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ डेज बाद
वापस से ट्रिकी को मिसेस पंफ्री को लौटा दूंगा। और जैसा वो सोचते हैं वैसा वो करके दिखा देते हैं। वो कुछ दिन बाद ट्रिकी को वापस से मिसेस पंफ्री को सौंप देते हैं। ट्रिकी को देखकर मिसेस पंफ्री बोलती हैं, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, मीन्स ये सर्जरी की जीत है। क्योंकि मिसेस पंफ्री को ऐसा लगता था कि हो ना हो डॉक्टर हैरियट ने कोई ना कोई सर्जरी या ऑपरेशन किया होगा, उसी के बाद ट्रिकी ठीक हो पाया। लेकिन अब मिसेस पंफ्री को कौन समझाए कि असल में ये सब सर्जरी की वजह से नहीं, ये प्रॉपर डाइट, केयर और एक्सरसाइज की वजह से हुआ था। ये तो राज की बात है बस, जो स्टूडेंट्स आप, हम और डॉक्टर हैरियट ही जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ होता है आपकी स्टोरी का द एंड। आइए जानते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मीन्स हमने स्टोरी से सीखा क्या। आइए देखते हैं। नाउ मोरल ऑफ द स्टोरी मीन्स हमने इस स्टोरी से आखिर सीखा क्या। तो सबसे फर्स्ट चीज जो हमने सीखी वो क्या है कि लाइफ में एक्सरसाइज की और एक सिंपल और हेल्दी डाइट की आखिर इंपॉर्टेंस क्या होती है। और दूसरी चीज हमने जो जानी कि ओवर केयर या ओवर लव अक्सर खतरनाक साबित हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये तो यहाँ पर हो गया हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी। नाउ अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की ओर। आइए देखते हैं। आइए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। Why is Mrs. Pumphrey worried about Tricky? मिसेस पंफ्री ट्रिकी को लेके इतनी चिंतित क्यों थी? आंसर, मिसेस पंफ्री was worried because Tricky had become hugely fat and lazy. मिसेस पंफ्री ट्रिकी को लेके इतना परेशान इसलिए थी क्योंकि ट्रिकी अब हमारा बहुत मोटा और लेजी हो गया था। He had refused to eat his favorite food and appeared to be seriously ill. अब हमारा ट्रिकी बहुत इल यानी कि बीमार दिखाई दे रहा था और इसी के साथ साथ उसने उसका फेवरेट फूड खाना भी छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What does she do to help him? यहाँ पर शी मिसेस पंफ्री के लिए यूज हो रहा है। मिसेस पंफ्री ने उनके डॉग ट्रिकी को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आखिर क्या किया? आगे, इज शी वाइज इन दिस? क्या यहाँ पर जो उन्होंने काम किया वो उनकी बुद्धिमानी थी? देखते हैं आंसर। She overfed him with rich foods, also gave him cod liver oil. उन्होंने ट्रिकी को और ज्यादा से ज्यादा खिलाया, यहाँ तक कि उन्होंने ट्रिकी को रिच फूड्स खिलाए। रिच फूड्स मीन्स ऐसा फूड जो कि बहुत हैवी हो और ऑयली हो। इसी के साथ साथ उन्होंने ट्रिकी को कॉड लिवर ऑयल भी दिया। कॉड लिवर ऑयल एक किस्म का फिश ऑयल होता है जो कि कॉड नाम की फिश से निकाला जाता है। आगे देखते हैं। She thought it would help, but it actually worsened his condition. उनको ऐसा लगा, यहाँ पर she अगेन मिसेस पंफ्री के लिए यूज हो रहा है। मिसेस पंफ्री को ऐसा लगा कि ये सब लेकर ट्रिकी की हालत और ज्यादा अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसे लेने के बाद ट्रिकी की हालत और खराब हो गई। She is not wise in this. यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं दिखाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who does I refer to in this story? इस स्टोरी में I किसके लिए यूज किया गया है? I refer to डॉक्टर जेम्स हैरियट, अ वेटेरिनरी सर्जन। यहाँ पे I डॉक्टर जेम्स हैरियट के लिए यूज किया गया है जो कि एक एनिमल डॉक्टर हैं। Who treated Tricky by changing his diet and lifestyle without any surgery? जिन्होंने की बिना किसी सर्जरी के सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी लाइफस्टाइल देके ट्रिकी को ठीक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या हमारा कथावाचक, हमें स्टोरी सुनाने वाला इतना अमीर था जितनी की ट्रिकी की मिस्ट्रेस थी, यानी ट्रिकी की मालकिन थी? आंसर देखते हैं। नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। आंसर में लिखा है नहीं, हमारा कथावाचक हमको जो स्टोरी सुना रहा है वो इतना अमीर नहीं था जितनी की ट्रिकी की मालकिन मिसेस पंफ्री, जिनका नाम मिसेस पंफ्री था। शी इज वेल्थी, कीप्स मेनी सर्वेंट्स एंड स्पेंड्स अ लॉट ऑन ट्रिकी। वो बहुत ज्यादा अमीर थी, इसके अलावा उनके पास ढेर सारे सर्वेंट्स, नौकर भी थे और यहाँ तक कि वो ट्रिकी के ऊपर ढेर सारा खर्चा भी किया करती थी।
while the narrator lives a simple life, जबकि हमारा कथावाचक जो हमको स्टोरी सुना रहा है वो सिर्फ एक सिंपल लाइफ जीता था, एक साधारण लाइफ जी रहा था। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उसने डॉग को कैसे ट्रीट किया? यहाँ पर ही डॉक्टर हैरियट के लिए यूज हो रहा है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी का ट्रीटमेंट कैसे किया। He treats Tricky with a simple diet and exercise instead of medicine or surgery. उन्होंने ट्रिकी को सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल डाइट और एक्सरसाइज से ही ट्रीट कर दिया और ठीक भी कर दिया, ना कि किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन, गोली दवाई या कोई सर्जरी की हो। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। आगे देखते हैं। He lets Tricky play with other dogs. उन्होंने ट्रिकी को दूसरे डॉग्स के साथ खेलने का मौका दिया, which helps him regain health and energy soon. जिसकी वजह से ट्रिकी की हेल्थ भी जल्दी ठीक हो गई और उसने वापस से अपनी एनर्जी को रिगेन भी कर लिया, प्राप्त भी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? यहाँ पर अगेन ही डॉक्टर हैरियट के लिए यूज किया जा रहा है। डॉक्टर हैरियट को आखिर लालच क्यों आया कि वो ट्रिकी को अपने ही पास एक परमानेंट गेस्ट की जैसे रख लें? आंसर देखते हैं। He is tempted to keep Tricky as a permanent guest because डॉक्टर हैरियट को लालच इसलिए आया ट्रिकी को अपने पास एक परमानेंट गेस्ट के जैसे रखने के लिए क्योंकि ट्रिकी इज अफेक्शनेट, क्योंकि सबसे पहली बात ट्रिकी बहुत प्यारा कुत्ता था। एंड his mistress sends many tasty food items for him which everyone enjoys. और फिर उसकी जो मिस्ट्रेस थी यानी कि ट्रिकी की मालकिन, वो इतना महंगा महंगा खाना भी तो भेजती थी जिसको सभी इंजॉय करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट वन भी। Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery? मिसेस पंफ्री को ऐसा क्यों लगता है कि असल में जो उनका डॉग ठीक हुआ है वो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है, मींस की सर्जरी की जीत है। आंसर देखते हैं। मिसेस पंफ्री थिंक्स द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बिकॉज शी बिलीव्स ट्रिकी हैड अ मेडिकल ऑपरेशन। मिसेस पंफ्री को ऐसा इसलिए लगा कि उनका जो डॉग ठीक हुआ है वो असल में सर्जरी की जीत है, क्योंकि उनको तो ऐसा ही लगता रहा एंड तक कि हो ना हो डॉक्टर हैरियट ने उनके डॉग को कोई ना कोई ऑपरेशन से ही ठीक किया है। While in reality he was just given proper exercise, a simple diet and care. जबकि असलियत तो ये थी कि ट्रिकी को एक सिंपल डाइट देकर, प्रॉपर केयर देके और साथ ही साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाकर कुछ इस प्रकार से डॉक्टर हैरियट ने उसे ठीक किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस समय तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।